हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज संडे है और संडे को हम वीकली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में 16 मार्च से 22 मार्च 2026 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट 90 एमसीक्यू आपके लिए लेकर आया हूँ। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आपको हर दिन करवाए जाते हैं, उसका आज क्विक रिवीजन रहने वाला है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। देखिए, आज की क्लास और कल की क्लास मैं लूँगा, बाकी जो आगे की वाली क्लास होगी वो आपकी मैम कंटिन्यू कर लेंगे आपके। ठीक है, तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। वर्ष 2025 के लिए 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो देखिए, 60th एडिशन का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ये किन को मिलेगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आर वीरामुथु। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। प्रसिद्ध तमिल कवि, गीतकार और लेखक आर वीरामुथु को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले तीसरे तमिल लेखक बने हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है जो भारतीय भाषाओं के लेखकों को दिया जाता है। ये आपने ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पे आपको बताया कि 60th वाला था। अगर हम बात करें 59 वाला किन को मिला था, 59 वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था विनोद कुमार शुक्ला जी को। ये आपने ध्यान रखना है। और इनका कुछ महीने पहले निधन भी हो चुका है। और आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में एक सवाल का जवाब देना है कि ये बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, स्थापना आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार 147 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो देखिए, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 की यहाँ पे बात हो रही है। तो पूछा जा रहा है कि भारत की रैंक क्या है। तो देखिए, भारत की जो रैंक है वो है 116वीं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है हमारा। डिटेल में बात कर लेते हैं। भारत को इस रिपोर्ट में 116वां स्थान मिला है, जिसका लाइफ इवैल्यूएशन स्कोर लगभग 4.536 है। रिपोर्ट की जारी करता है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का वेलबिंग रिसर्च सेंटर। ये आपने ध्यान रखना है। अब देखिए, अगर हम बात करें, सूचकांक वाला क्वेश्चन है, भारत की रैंक आपको पता लग गई 116वीं है। पूछा जाए बताओ विश्व में शीर्ष स्थान पे कौन सा देश है। तो फिनलैंड जो है ये विश्व का सबसे खुशहाल देश बना है। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में लॉन्च किए गए भारत के पहले स्वदेशी एम्फीबियस यानी कि उभयचर ड्रोन का नाम क्या है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवतार, इसका नाम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने अपनी पुस्तक द गोल्डन रोड हाउ एंशियंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड के लिए प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज़ 2026 जीता है। तो मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज़ 2026 किसने जीता? विलियम डेलरिम्पल ने। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लाल सागर और हॉर्मुज जलडमरू मध्य में चल रहे संकट के बीच निर्यातकों को रसद सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिलीफ योजना को शुरू किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। डिटेल में बात करेंगे। रिलीफ का फुल फॉर्म है रीसाइलेंस एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलेशन। केंद्र सरकार ने पश्चिम एशियाई संकट से प्रभावित निर्यातकों के लिए 497 करोड़ की रिलीफ योजना की घोषणा की है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन हमारा, 9वीं शताब्दी के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्राम्बन मंदिर परिसर के जीर्णोद्धार के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडोनेशिया देश के साथ समझौता किया है। डिटेल में बात करेंगे। प्राम्बन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है जो दक्षिणी जावा में योग्यकर्ता के पास स्लेमन में स्थित है। इसका निर्माण 9वीं शताब्दी में संजय राजवंश द्वारा किया गया था। यह मंदिर हिंदू त्रिमूर्ति शिव, विष्णु और ब्रह्मा को समर्पित है। 1991 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस भारतीय क्रिकेटर को भीम पेमेंट्स ऐप का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो देखिए, भीम पेमेंट्स ऐप के जो नए ब्रांड एम्बेसडर हैं इनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, MS धोनी भीम पेमेंट्स ऐप के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत भर में 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भव्य योजना। भव्य का फुल फॉर्म क्या है? भारत औद्योगिक विकास योजना। इसकी घोषणा हुई थी 18 मार्च 2026 को। बजट है 33,600 करोड़। और अगर हम कार्यान्वयन की बात करेंगे, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम द्वारा कार्यान्वयन किया गया है। उद्देश्य क्या है? भव्य योजना का उद्देश्य 100 से 1000 एकड़ के औद्योगिक पार्कों का निर्माण करना है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रतियोगी परीक्षाओं को मुफ्त तैयारी के लिए शिक्षा मंत्रालय ने किस आईआईटी के साथ मिलकर साथी ऐप लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर। अगर हम बात करें साथी का फुल फॉर्म क्या है, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम। साथी ऐप को शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 98वें अकादमी पुरस्कार या बोल सकते हो ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइकल बी जॉर्डन ने। डिटेल में बात करेंगे तो देखिए कंप्लीट लिस्ट हम देख लेते हैं। बेस्ट कास्टिंग का मिला कसांड्रा कुलुकुंडिस को वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए, और पहली बार इस श्रेणी को शामिल किया गया था बेस्ट कास्टिंग। ये आपने ध्यान रखना, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाम क्या है? कसांड्रा कुलुकुंडिस। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब मिला माइकल बी जॉर्डन फिल्म सिनर्स के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी कि बेस्ट एक्ट्रेस मिला जैसी बाकले को फिल्म हैमनेट के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का मिला पॉल थॉमस एंडरसन को। बेस्ट फिल्म का खिताब मिला वन बैटल आफ्टर अनदर को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत देश शीर्ष स्थान पर रहा है। मेजबान भारत ने कुल 208 पदक जीतकर पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया। भारतीय खिलाड़ियों में 75 स्वर्ण, 69 रजत और 64 कांस्य पदक जीते। नई दिल्ली में आयोजित 2026 का यह चरण 13वें विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स का दूसरा चरण था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए। हिंदी संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ममता कालिया को। देखिए आपको बताना चाहता हूँ, साहित्य अकादमी ने 24 भारतीय भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा की। जो मेन है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हिंदी वाला तो मैंने आपको बता दिया, जीते जी इलाहाबाद के लिए मिला है ममता कालिया को। अगर हम बात करें मलयालम में किनको मिला, एन प्रभाकरन को मिला है माया मानुष्यत पुस्तक के लिए, ये एक उपन्यास है। मणिपुर में मिला है हाउबम नलिनी को कांगला दिम्ब्रा इफुट के लिए, जो कि इनकी कहानी संग्रह है। संस्कृत का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास जी को मिला है प्रस्थान चतुस्ते ब्रह्मा घोष पुस्तक के लिए, कविता के लिए। सिंधी में मिला है भगवान अटलानी को वागू कहानी के लिए। तमिल का मिला है सा तमिल सेल्वन को। तेलुगु का मिला है नंदिनी सीधा रेड्डी को। उर्दू में मिला है प्रीतपाल सिंह बेटाब को। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मार्च 2026 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि आईएसए, इंटरनेशनल सोलर लाइंस भी बोलते हैं, का 118वां सदस्य बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोमानिया देश। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की आईएसए की, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 को। यह आपने ध्यान रखना है। और पूछा जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर इसका है गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, ये आपने ये भी ध्यान रखना है। महानिदेशक की बात करेंगे, आशीष खन्ना महानिदेशक हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल लॉन्च किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से स्कूली शिक्षा को वैश्विक स्तर का बनाने के लिए शिक्षा क्रांति 2.0 पहल शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब ने। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली नाविक के किस उपग्रह की परमाणु घड़ी ने कार्य करना बंद कर दिया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, IRNSS-1F। ये भारत की स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली नाविक है जिसका कि परमाणु घड़ी ने कार्य करना बंद कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 94वें और उत्तर पूर्वी क्षेत्र से पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मयंक चक्रवर्ती भारत के 94 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं, और ये भी आप कह सकते हो कि उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के पहले ग्रैंड मास्टर ये बन गए हैं। अगला क्वेश्चन, बंदरगाह प्रबंधन के लिए डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, VO चिदम्बरनार बंदरगाह। ये आपने ध्यान रखना है। डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बना ये। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में शीत जलीय मत्स्य पालन पर देश का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। यह आपने ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक ब्यूरो ने 2025 के नए भूकंप रोधी कोड की जगह पुनः किस मानक कोड को प्रभावी कर दिया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी IS 1893 2016। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मार्च 2026 में सागर कवच नामक मॉक ड्रिल का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बी एंड सी दोनों। कहाँ पर? केरल तट और माहे पुडुचेरी में। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जयंती कुमारेश। इनको प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए चुना गया है। डिटेल में बात करेंगे, मद्रास संगीत अकादमी ने 2026 के लिए वार्षिक संगीत और नृत्य पुरस्कारों की घोषणा की। संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला डॉक्टर जयंती कुमारेश को। टी कृष्णमाचारी पुरस्कार ये मिला है इंजिक्कुडी एम सुब्रमण्यम को। टी कृष्णमाचारी पुरस्कार ये मिला TKV रामानुजाचार्यलु को। संगीत कला आचार्य पुरस्कार ये मिला सुगंधा कालमेघम को। नृत्य कलानिधि पुरस्कार नरेंद्र जी को मिला है। अगला क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट BNP पारिबास ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जैनिक सिनर ने जीता है। महिला एकल की विजेता की बात करेंगे, ये आरेना सबालेंका की ने जीता है, बेलारूस की हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचू डोला उत्सव जिसे कि पंचू डोला मिलाना फेस्टिवल भी कहते हैं, किस राज्य में मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओडिशा राज्य में मनाया गया है ये फेस्टिवल। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने आवारा पशुओं के संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री सहायक गोधाम योजना शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने आवारा पशुओं के संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री सहायक गोधाम योजना शुरू करी है। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य में हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए 299.66 मिलियन डॉलर की ऋण को मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश राज्य को दिया है ऋण। किसने? विश्व बैंक ने। उद्देश्य क्या है? हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में किस केंद्रीय मंत्री ने डाक और पार्सल सेवाओं को और तेज करने के लिए इंडिया पोस्ट की 24 स्पीड पोस्ट और 24 स्पीड पोस्ट पार्सल सेवा का शुभारंभ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी ने किया है ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्रिम्सन स्प्रिंग उपन्यास के लिए अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नवतेज सरना को। क्रिम्सन स्प्रिंग उपन्यास के लिए अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 मिला। डिटेल में बात कर लेंगे, प्रसिद्ध लेखक और पूर्व राजनायक नवतेज सरना को उनके अंग्रेजी उपन्यास क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में 12वां एशियाई और प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत के नई दिल्ली में 12वां एशियाई और प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की नई अध्यक्ष कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साध्वी निरंजन ज्योति। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में भारत के किस राज्य ने पहले बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम की मेजबानी की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने भारत के पहले बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम की मेजबानी करी है। अगर हम बात करें बिम्स्टेक की, देखिए बिम्स्टेक का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। स्थापना मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। 6 जून 1997 को इसकी स्थापना हुई थी बिम्स्टेक की, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बांग्लादेश के ढाका में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुप्रीम कोर्ट ने दत्तक यानी कि गोद लेने वाली माताओं के लिए कितने सप्ताह का मातृत्व अवकाश देने का आदेश दिया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12 सप्ताह। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 2026 या बोल सकते हो पाई दिवस 2026 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 2026 की थीम है गणित और आशा। इंग्लिश में मैथमेटिक्स एंड होप इसकी थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने मार्च 2026 में कृषि खाद्य प्रणालियों में महिलाओं पर वैश्विक सम्मेलन 2026 को कहाँ संबोधित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। और अगर हम बात करें इस सम्मेलन की थीम क्या रही है, वो रही है प्रगति को गति देना, नई ऊंचाइयों को छूना, इंग्लिश में ड्राइविंग प्रोग्रेस अटेनिंग न्यू हाइट्स। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपनी संसद में वंशानुगत पीयर्स की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक कानून पारित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में किन दो देशों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड शुरू किया है? तो देखिए, फ्रीडम शील्ड शुरू किया है किसने? अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दृष्टिबाधितों को यात्रा में सहायता करने के लिए ध्वनि संपदन नवाचार के लिए किस राज्य सड़क परिवहन निगम को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक को। अगला क्वेश्चन, इसरो ने मार्च 2026 में 22 टन के थ्रस्ट स्तर पर CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का समुद्र तल पर परीक्षण कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, महेंद्रगिरी। यह आपने ध्यान रखना है। और महेंद्रगिरी कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला स्वायत्त समुद्री जहाज निर्माण और प्रणाली केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने किन दो व्यस्त रेल मार्गों पर कवच 4.0 प्रणाली के सफल कार्यान्वयन की घोषणा की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त ए और बी, यानी कि दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे कि कवच क्या है। ये भारत की अपनी स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है और इसे भारतीय रेलवे के RDSO यानी कि अनुसंधान डिज़ाइन और मानक द्वारा विकसित किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने डेटा सुरक्षा प्रणाली की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अपना पहला संरचित बग बाउंटी प्रोग्राम लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI। UIDAI जो है ना, फिर इसका फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 28 जनवरी 2009 को स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। मार्च 2026 में अंतर्राष्ट्रीय रेल कोच एक्सपो 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चेन्नई में अंतर्राष्ट्रीय रेल कोच एक्सपो 2026 का उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अराकू कोनी नाम से अपना पहला आदिवासी बाजरा आधारित फूड मेन्यू लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश ने। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने समृद्ध ग्राम प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उमरी गांव, मध्य प्रदेश। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मॉरिशस के 58वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने भाग लिया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, INS त्रिकंद। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए किसे राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुदर्शन पटनायक को जनगणना 2027 के लिए राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने ऐतिहासिक कालिंजर किले की पहाड़ी को किस राज्य का पहला राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2026 में पोट्टी श्रीरामुलु की 125वीं जयंती के अवसर पर उनकी 58 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश के अमरावती में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2026 कब मनाया गया है? नेशनल वैक्सीनेशन डे 2026 की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 16 मार्च को। 2026 की थीम है सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है, इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज़ ह्यूमनली पॉसिबल, ये इसकी थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCCI नमन पुरस्कार 2026 में कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, राहुल द्रविड़ और रॉजर बिन्नी। BCCI नमन पुरस्कार 2026 के विजेताओं की पूरी सूची देखेंगे। पॉली उमरीगर पुरस्कार,
ये सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर को दिया जाता है। पुरुषों में शुभमन गिल को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना को मिला। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू पुरुष में मिला है हर्षित राणा को। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू महिला में मिला है एन श्री चरनी को। कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है रोजर बिन्नी और राहुल द्रविड़ को। बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड महिलाओं में मिला है मिताली राज को। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के तहत कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम के सोनितपुर में। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में दिव्यांगजनों की प्रतिभा और उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए पर्पल फेस्ट कहाँ पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन। डिटेल में बात करेंगे, पर्पल फेस्ट का विशेष आयोजन मार्च 2026 में राष्ट्रपति भवन में किया गया है, जिसका उद्देश्य दिव्यांगजनों की प्रतिभा, उपलब्धियों और सपनों को सम्मान देना था। इस कार्यक्रम का आयोजन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में लाइबेरिया के झंडे वाला कौन सा तेल टैंकर जहाज संघर्षरत हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरकर सुरक्षित मुंबई बंदरगाह पहुंचा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, शेनलोंग। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में आदि पर्व महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो देखिए, ये जो आदि पर्व महोत्सव है ये आयोजित हुआ है छत्तीसगढ़ के रायपुर में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 2026 की थीम है परंपरा से पहचान तक, फ्रॉम ट्रेडिशन टू आइडेंटिटी। ये इसकी थीम रही है। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने लगभग 4000 मीटर की गहराई पर किस महासागर में डार्क ऑक्सीजन की खोज की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन है, भारत के विशाल थोरियम भंडार का उपयोग करने के लिए किस शहर को हाई एनर्जी प्रोटॉन एक्सेलरेटर सिस्टम की मेजबानी के लिए चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने अमृत मित्र महोत्सव 2026 का आयोजन किस शहर में किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, मार्च 2026 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवी रमन मूर्ति को। अगला क्वेश्चन, मार्च 2026 में भारतीय ऑर्किड महोत्सव 2026 का सफल समापन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम के पाकयोंग में। यह आपने ध्यान रखना है। थीम की बात करेंगे, सौंदर्य और समृद्धि के लिए ऑर्किड्स फॉर ब्यूटी एंड प्रोस्पेरिटी, ये इसकी थीम रही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2026 में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन IBA ने RRB के लिए अगली पीढ़ी के सुधार, चुनौतियों और अवसर विषय पर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम, नासा के किस मिशन ने डीमोफोर्स नामक क्षुद्रग्रह से टकराकर संपूर्ण क्षुद्रग्रह प्रणाली की कक्षा को सफलतापूर्वक बदल दिया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, डार्ट मिशन। नासा का है डार्ट मिशन, ये आपने ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें डार्ट का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए। डार्ट का फुल फॉर्म है डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। अगला क्वेश्चन है, HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पार्थनील घोष। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मार्च 2026 में PM किसान योजना की 22वीं किस्त किस स्थान से जारी की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम के गुवाहाटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2026 में किस राज्य के भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग प्राप्त जोहा चावल की खेप को यूनाइटेड किंगडम और इटली को निर्यात किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम का है ये। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में भारत ने कहां पर आयोजित अमेरिका के नेतृत्व वाले बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास सी ड्रैगन 2026 में भाग लिया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका के गुआम में। यह आपने ध्यान रखना है। आयोजन स्थल की बात करेंगे, इसका आयोजन हुआ है एंडरसन वायु सेना बेस प्रशांत महासागर में स्थित अमेरिकी क्षेत्र गुआम में। भाग लेने वाले देश कौन कौन से हैं? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और न्यूजीलैंड। भारतीय नौसेना ने इस अभ्यास के लिए बोइंग P-8I समुद्री गश्ती और टोही विमान तैनात किया है।
नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने नागोया प्रोटोकॉल पर भारत की पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट जैव विविधता पर अभिसमय को सौंपी है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में रेडियो खगोल विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे MP बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोफेसर यशवंत गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक परिधान ब्रांड यूनिक्लो ने मार्च 2026 में किसे भारत में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जसप्रीत बुमराह को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 1 मार्च से 15 अप्रैल 2026 तक राज्यव्यापी फुट एंड माउथ डिजीज टीकाकरण अभियान शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत के संस्थानों और जापान ने किस संस्थान में शैक्षणिक और अनुसंधान कंसोर्टियम बनाने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, IIT गुवाहाटी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पहाड़ियों की परिभाषा तय करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित 10 सदस्यीय उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता कौन करेंगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंचन देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सी खनन कंपनी एक ही वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन करने वाली पहली कंपनी बन गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, NMDC लिमिटेड। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में प्रोटोन कैंसर थेरेपी शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम राज्य। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में कुरुम्बा जनजाति की कला को संरक्षित करने के लिए किस कलाकार को मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, पद्मश्री पुरस्कार ये किसे मिला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्णन राघवन को मिला है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में उगादि उत्सव नववर्ष के रूप में मनाया गया है? तो देखिए, उगादि उत्सव जो है ये नववर्ष के रूप में मनाया गया है, कहाँ पर? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक का ये नववर्ष फेस्टिवल है उगादि। अगला क्वेश्चन है, नारियल उत्पादन के मामले में विश्व में कौन सा देश पहले स्थान पर पहुंच गया है? तो देखिए, नारियल उत्पादन में जो भारत है ना, ये विश्व में पहले स्थान पर आ गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, चीन अमेरिका के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश कौन सा बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत देश। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में भारत के स्वदेशी फ्लोटिंग लिडार बायो सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, तमिलनाडु के मुत्तोम तट पर। अगला क्वेश्चन है, बैंकॉक में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत चौथे स्थान पर रहा। वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 का आयोजन बैंकॉक, थाईलैंड में हुआ। भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 में कुल 5 पदक जीते। इनमें 1 स्वर्ण पदक है, 3 रजत है और 1 कांस्य पदक शामिल है। मेडल टैली की बात करेंगे, उज्बेकिस्तान नंबर 1 पे रहा, 11 पदक हैं इसमें, 4 गोल्ड। ठीक है, नंबर 2 पे कजाकिस्तान, 4 गोल्ड 4 सिल्वर के साथ। नंबर 3 पे USA। मेडल टैली हमेशा ध्यान रखना आपने टोटल पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि टोटल आप यहाँ पे देख रहे हो सेम हो रही है। सबसे ज़्यादा जो गोल्ड जीतेगा उसे ऊपर स्थान दिया जाता है। अगर गोल्ड सेम हो जाता है फिर रैंकिंग शिफ्ट हो जाती है सिल्वर पे। तो यहाँ पे देखो, सिल्वर सबसे ज़्यादा जीता था उज्बेकिस्तान ने, इसलिए ऊपर स्थान दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में किस राज्य ने धोलेरा से अपने पहले साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और देखिए, आज वाली क्लास और कल वाली क्लास मैं लूँगा, उसके बाद आपके मैम आपके कंटिन्यू कर लेंगे नेक्स्ट क्लास से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कुसुनपुर गांव किस राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनने जा रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिशा राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनेगा कुसुनपुर गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने जम्मू कश्मीर के किस स्थान पर 100 करोड़ रुपए की लागत से एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, कोकरनाग और अनंतनाग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला को कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस द्वारा KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, नीता अंबानी को मिला है KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस देश ने मिडल ईस्ट संकट के कारण अपने 100 साल पुराने जॉन्स एक्ट को अस्थायी रूप से हटा दिया है? यानी कि मर्चेंट मरीन एक्ट 1920 को अस्थायी रूप से हटा दिया है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा USA, यानी कि अमेरिका देश ने। मिडल ईस्ट ईरान इजराइल संकट के कारण तेल की बढ़ती कीमतों और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका ने 100 साल पुराने जॉन्स एक्ट यानी कि मर्चेंट मरीन एक्ट 1920 को अस्थायी रूप से 60 दिनों के लिए हटा दिया है। अगला क्वेश्चन है, दिव्यांग व्यक्तियों को निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा प्रदान करने के लिए किस राज्य ने दिव्यांग शक्ति योजना शुरू की है? तो देखिए, दिव्यांग शक्ति योजना किसने शुरू करी है? आंध्र प्रदेश ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, 18 से 30 मार्च तक भारत जनजाति उत्सव 2026 यानी कि भारत ट्राइब फेस्ट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नई दिल्ली में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस देश के केंद्रीय बैंक को लंदन में स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा प्रतिष्ठित इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, RBI। ये आपने ध्यान रखना है, RBI, भारत का जो RBI है इसे सम्मानित किया गया है इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने साफ हाइड्रोजन ईंधन उत्पादन और समुद्री जल विलवनीकरण के लिए MXene आधारित नई सामग्री विकसित की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, IIT गुवाहाटी ने। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के दक्षिणी कमान ने मार्च 2026 में अमोघ ज्वाला नामक सैन्य अभ्यास कहां पर आयोजित किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है हमारा, साजिबू चेराओबा किस राज्य का पारंपरिक चंद्र नव वर्ष त्यौहार है जो मुख्य रूप से मेती समुदाय द्वारा मनाया जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन 90 हो गए हैं। 90 क्यों हो गए हैं? क्योंकि अब आपको हर दिन 15 इंपॉर्टेंट MCQs करवाए जा रहे हैं आप सभी की डिमांड पर डेली करंट अफेयर्स में। देखिए, अगर आपको डेली करंट अफेयर्स में 15 क्वेश्चन का इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है, कॉमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, ठीक है? क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि 12 MCQ ही करवाओ डेली करंट अफेयर में, लेकिन हम आपको 15 करवा रहे हैं ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट कैसा लगा है मुझे कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया जिसका आंसर आप सभी ने मुझे कमेंट में देना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में लॉन्च किए गए भारत के पहले स्वदेशी एम्फीबियंस ड्रोन का नाम क्या है? 4 ऑप्शन आपके पास है। 98वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? 4 ऑप्शन आपके पास। भारत के 94वें और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको हमारी कोई भी PDF या ई-बुक्स चाहिए, ravibookspdf.com ये हमारा वेबसाइट है। यहाँ पे आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन चाहिए जो हर महीने आती है बेस्ट क्वालिटी के साथ, और इसी के साथ वार्षिकांक चाहिए तो ravibookspdf.com पे मिल जाएगा। आप ये सैम्पल देख सकते हो। हर महीने हमारी 500 से ज़्यादा MCQs वाली ई-बुक आती है बेस्ट क्वालिटी की, हर महीने फ़ोटो के साथ रहता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है, ठीक है? 500 से ज़्यादा MCQs हर महीने हम कवर करते हैं, ठीक है? तो ये आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएगा ravibookspdf.com पे। और इसी के साथ हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप। अगर जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स नोट्स, कोई भी टेस्ट सीरीज़ चाहिए, ठीक है, कोई भी पेड कोर्स चाहिए आपको, रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। GK GS का 25,000 का टेस्ट सीरीज़ वो भी हमारा अवेलेबल है। कोई भी पेड कोर्स चाहिए सब्जेक्ट वाइज, रवि स्टडी ऐप पे ही मिलेगा। ये मोबाइल एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और इसी के साथ अगर आपको करंट अफेयर्स का कॉम्बो चाहिए, ठीक है, जिसमें कि वीडियो भी मिलेगा आपको, साथ में ही डिजिटल नोट्स, साथ में ही टेस्ट 15 क्वेश्चन का, तो वो आपको रवि स्टडी ऐप पे ही मिलेगा। करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स 2026 का कॉम्बो मिल जाएगा। लाइफ टाइम की वैलिडिटी रहती है हमारे हर एक कोर्स की, ठीक है? आपको वीडियो कैसी लगी है आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। कौन सा वीडियो आपको नेक्स्ट पढ़ना है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, चाहे वो करंट अफेयर्स का हो, GS का हो, कोई मैराथन वीडियो हो, ठीक है, या कोई स्पेशल वीडियो जो आप चाहते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। कोशिश यही रहती है बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूँ कम टाइम में।
हर एक वीडियो का जो कंटेंट होता है वो मैं खुद से फ्रेम करता हूँ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको जो भी वीडियो का मैं पढ़ाऊँ ना क्वेश्चन, उसके आंसर वीडियो में ही याद हो जाएँ। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल दी बेस्ट।